नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2023 है, क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आरबीएल बैंक के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, आरबीएल बैंक में इस समय एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर निकल कर के आई है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीएल के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंटेड श्री योगेश दयाल जी का 2 साल का टर्म्स अब पूरा हो चुका है, और आरबीआई ने अब आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। इस तरह से ये समझा जा रहा है कि आरबीएल बैंक में अब कोई विशेष दिक्कत नहीं है। जैसा कि वर्ष 2021 में इसी दिसंबर महीने में ही ऐसी रूमर्स चली थी कि आरबीएल बैंक में फाइनेंशियल पोजीशंस काफ़ी वीक हो चुकी है। इस वजह के चलते आरबीआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, और आरबीएल बैंक में अपने बहुत बड़े ऑफिसर योगेश दयाल को आरबीएल के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर्स रूप में अपॉइंटमेंट किया था 2 साल के लिए, ताकि आरबीएल बैंक के अंदर जो भी पोजीशंस इस समय फाइनेंशियल की क्राइसिस चल रही थी उनको समझा जाए और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो अब जैसा कि 2 साल का पीरियड पूरा हो चुका है, उस पीरियड होने के पूरा जब हो चुका है तो अब आगे ना बढ़ाना साफ जाहिर है कि आरबीएल बैंक में अब कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा आरबीआई का कदम है, साथ ही आरबीएल बैंक के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी खबर, और इसी के चलते अब इसका शेयर्स फिर से एक बार महातेजी की तरफ दौड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले 2 दिन पहले जब मार्केट बंद हुई है 22 दिसंबर 2023 को लास्ट क्लोजिंग, उस दिन आरबीएल बैंक का शेयर 272 रुपये 15 पैसे पर एनएससी पर बंद हुआ है। उस दिन इसमें लगभग 1.25% की गिरावट हुई थी, और यदि आप इसका 52 वीक्स हाई चेक करेंगे तो 15 दिसंबर 2023 को, यानी कि अभी 10 दिन पहले ही 293 रुपये 70 पैसे तक चला गया था, जबकि 52 वीक्स लो 20 मार्च 2023 को बना था 131 रुपये 60 पैसे पर। इस तरह से लगभग इस समय काफ़ी तेज़ी पर दिखाई दे रहा है, डबल से ऊपर निकल चुका है अपने 52 वीक्स लो से, और बिल्कुल नज़दीक अभी भी बना हुआ है अपने 52 वीक्स हाई के पास में। तो इस तरह से जो आरबीएल बैंक में शेयर्स में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि ये सभी लोगों को उम्मीद थी कि 2 साल का पीरियड अब पूरा हो रहा है, और उस पीरियड को पूरा होने के बाद आरबीआई एक बड़ा कदम ले सकता है, और आगे अब आरबीआई का जो डायरेक्टर्स नियुक्त हुआ था वो अब आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, और वही हुआ। उसी के चलते अब जो आगे शेयर बाज़ार में आरबीएल बैंक का शेयर दौड़ सकता है दोस्तों, वो बहुत ही धुआंधार हो सकता है। आरबीएल बैंक ने एक्सचेंज में 24 तारीख को ही सूचना दे दी थी, यानी कि 24 दिसंबर 2023 को एनएससी और बीएससी के दोनों एक्सचेंजों में यही सूचना दे रखी है कि आरबीएल बैंक में आरबीआई के एडिशनल डायरेक्टर्स का अब आगे और बने रहने का औचित्य नहीं रह गया है, और उनका जो टेन्योर था वो 23 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी जो खबरें आरबीएल की तरफ से एक्सचेंज में दी गई हैं, उससे तो अब ये साफ क्लियर हो गया है कि आरबीएल बैंक में जो र्यूमर्स चल रही थी पहले कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसमें तगड़ी आ सकती है, वो सब अब दूर हो चुकी हैं, कोई अब दिक्कत नहीं है।
क्योंकि उस टाइम पर आरबीएल बैंक के शेयर्स में बहुत तगड़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद से थोड़ा स्टेबलाइज हुआ था और सभी लोग बस ये इस 2 साल के वेट कर रहे थे कि कब आरबीआई की तरफ से अगला कदम उठाया जाए। दोस्तों, इसी के संबंध में यदि आप इसका चार्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब 2021 में ये सूचना बाद में आई थी, उसके बाद से शेयर्स लगातार कई महीनों तक गिरता चला गया था, फिर थोड़ा संभला और इस समय अब काफ़ी तेज़ी पर शेयर्स निकला हुआ है। जबकि यदि आप आरबीएल का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 716 रुपये 40 पैसे पर बना था 28 मई 2019 को, और उसके बाद से इसका शेयर्स उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। और फिर 2020 में कोविड की खबरें आ गई, फिर उसके बाद आरबीएल की क्राइसिस की खबरें आ गई। इन सब के चलते इसका शेयर्स काफ़ी धराशायी हो गया। लेकिन जो पिछले लगभग 2 सालों से इसमें ट्रेडिंग चल रही थी, वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही थी, 100 रुपये से लेकर के और 250 रुपये के बीच में बस यहीं घुसता रहा है। अभी भी ये इसी रेंज में चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर की लेवल पर आ चुका है, अपर लेवल, जहाँ से अब इसके ब्रेकआउट होने की संभावना बन चुकी है। और ये जब अब ब्रेकआउट होगा तो इसमें बहुत तगड़ी चाल हो सकती है और आने वाले 2-3 सालों में ये अपना पिछला ऑल टाइम हाई 716 रुपये को क्रॉस करके 1000 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में आरबीएल बैंक के शेयर्स का टारगेट 350 रुपये के आसपास रह सकता है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त करेक्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतरीन शेयर्स हो सकता है। आरबीआई की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिल चुकी है आरबीएल बैंक को, और आरबीएल बैंक के लिए, उसके शेयर धारकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से इसके शेयर्स में जो मजबूती रहेगी वो दिनों दिन काफ़ी मजबूती रहेगी। गिरावट करेक्शंस का दौर बीच बीच में चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको मल्टी बैगर ज़रूर बना करके छोड़ेगा। तो अभी भी काफ़ी इसमें मौके हैं आपके पास शेयर्स को खरीदने के लिए। अब इसमें ज़्यादा और गिरावट के चांसेस अब नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि आरबीआई का ये फैसला बहुत ही जानदार रहा है और इसके चलते गिरावट के चांसेस कम, इसलिए अब इसी लेवल से एंट्री करनी पड़ेगी यदि लॉन्ग टर्म में आप इसमें अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में अभी इसमें ज़्यादा गिरावट तो होगी भी नहीं, ना ज़्यादा गिरावट के बाद बढ़ोतरी भी होगी। मात्र 350 रुपये के आसपास तक अभी इसमें चाल बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इसके Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद फिर इसमें एक बार तेज़ी पकड़ सकती है यदि इसके Q3 के रिजल्ट्स बेहतरीन आते हैं। तो दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पोर्टफोलियो में आरबीएल बैंक को अब शामिल कर सकते हैं। आरबीएल शेयर्स अब आगे चल कर के कई गुना आपको रिटर्न दे सकता है, बशर्ते कि आपको 2-3 साल की होल्डिंग बना करके चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार विचार करिए, आरबीएल बैंक के शेयर्स को खरीदने के लिए थोड़ी तहकीकात आप अवश्य कर लें, ताकि आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि ये बातें कहाँ तक सच्ची हैं। तो दोस्तों, आरबीएल बैंक के शेयर से आप सभी लोग अधिक से अधिक लाभ अर्जित करें, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आरबीएल बैंक के शेयर्स में आगे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कौन कौन कितना प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में
ज़रूर लिखें। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कतई न भूलें। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।